सभी भक्तों को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। आज 8 नवंबर 2020 दिन रविवार, अहोई अष्टमी व्रत। इस व्रत को माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं और शाम को जब तारे या चंद्रमा आ जाती है, तारों को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके भोजन ग्रहण करती हैं। ये महान व्रत है। जिस प्रकार जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। कथा सुन करके मध्याह्न में या शाम के 3, 4, 5 बजे कथा सुन करके, कथा पढ़ करके कुछ माताएं जल ग्रहण कर लेती हैं, परंतु कुछ माताएं निर्जल व्रत रखती हैं सुबह से लेकर शाम तक। जब तारा आ जाता है, तारा को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार से है कि एक सौकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी आती है, जो आज है। 7 बहुएं और इकलौती जो उनकी ननद है, सौकार की बेटी, साथ में जंगल जाते हैं, खादान पर मिट्टी खोदते हैं। जहां से मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ सेही के माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख को बांध लो। जब सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, तब छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख न बांधूंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो भी बच्चा होता वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन सौकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय स्याऊ माता की प्रेमी है, भयाली है। वह इसकी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि क्या करती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि एक सौकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है, तो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब सौकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी प्रेमी है, भयाली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भयाली के पास उसको लेकर के चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, वह उसको मारने लगा। तब सौकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर सौकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब सौकारनी बोली मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या मांगना है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे।
तब गरुड़पंखी ने उन दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में बहुत जू पड़े हैं। तब सुरही के कहने पर शौकार की बहू ने गाय के कहने पर काली गाय के कहने पर शौकार की बहू ने सलाई से उसके जू निकाल दिए। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे हो और 7 बहू हो। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगे। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कड़ाई की। उधर दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद दे करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर देकर आओ कि वह अभी तक सोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापसी जाकर कहा कि वह कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर में गई। जाकर पूछने लगी कि तूने कोख कैसे खुलाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस शौकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी इस कोख को खोलें, सबकी कोख को खोलें। कहने वालों की तथा हुंकार भरने वालों की तथा परिवार की कोख खोलिए। जय अहोई माता। जो अहोई माता की कथा को श्रद्धा भाव भक्ति के अनुसार सुनता है, अहोई माता उसके ऊपर अपनी कृपा बनाई रखती है। इस प्रकार से अहोई माता की व्रत कथा है। और जो श्रद्धा भाव भक्ति से अहोई माता का व्रत रखती हैं, अहोई माता उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और उनके बच्चों को दीर्घायु देती है। बोले अहोई माता की जय, कृष्ण बलदेव की जय, हर हर महादेव। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे।